अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ बिल को लेकर इस वक्त हमारे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और 5 मई को इसका फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की तारीख दे दी थी। आज 6 मई है, कल 5 मई गुजर गई। जब फैसले के लिए बात चली तो आगे वकील ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ के लिए क्या फैसला हुआ। चलिए एक वकील साहब की ज़बानी सुनते हैं। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसके मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी। तो देखा आप लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया वक्फ बिल को लेकर, यानी अगली 15 तारीख या 13 तारीख बढ़ा दी गई है सुनवाई को लेकर। आपकी क्या राय है इस बयान के, इस इंटरव्यू के सिलसिले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिलसिले में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।